ब्रुनेई यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इसके बाद भारत और ब्रुनेई के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सुल्तान और उनके शाही परिवार का गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए आभार जताया। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि दोनों देश अपनी द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और ब्रुनेई के संबंध निरंतर गहरे हो रहे हैं। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। ब्रुनेई के सुल्तान ने अपने महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान और उनके परिवार के करीबी सदस्यों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सुरक्षा में आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर
बल देने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र और अंतरिक्ष के क्षेत्र सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक रूप से विचार किया। ऊर्जा क्षेत्र में हमने LNG में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। साथियों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ही ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भारतीय समुदाय से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु के रूप में उनकी भूमिका और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदरसेरी बेगवान में प्रतिष्ठित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया, जहां ब्रुनेई के धार्मिक मामलों के मंत्री पेहिन दातो उस्ताज हाजी अवांग बदरुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत और ब्रुनेई के ऐतिहासिक संबंधों में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 4 दशक पूरे हो रहे हैं, लेकिन ईस्ट एशियाई देश ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। ये पहला मौका है जब ब्रुनेई की धरती पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा पर पहुंचा है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद खास है। दो देशों की यात्रा के पहले चरण में ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। एक विशेष सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री का ब्रुनेई दारुस्सलाम में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्लाह ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 4 दशक पूरे हो रहे हैं, लेकिन ईस्ट एशियाई देश ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इससे पहले नहीं की थी। ये पहला मौका है जब ब्रुनेई की धरती पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा पर पहुंचा है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो पहले से ही उनके इंतजार में भारतवंशी खड़े थे।
लोगों ने जैसे ही प्रधानमंत्री को देखा तो माहौल पूरी तरह से मोदीमय हो गया। तस्वीरें भले ही विदेश की हों, लेकिन ये जोश बताने के लिए काफी है कि ब्रुनेई में बसे भारतीयों के दिल में भारत बसता है। और जब दोनों देशों के 40 साल के राजनयिक संबंधों के पूरे होने के मौके पर कोई प्रधानमंत्री पहुंचे तो ये पल अपने आप में खास हो जाते हैं। फिलहाल ब्रुनेई में 14,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ब्रुनेई में बड़ी संख्या में डॉक्टर और शिक्षक भारत से हैं। इन लोगों ने ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में अपने योगदान के लिए सद्भावना और सम्मान अर्जित किया है। भारत और ब्रुनेई रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ साथ लोगों के बीच आदान प्रदान सहित सहयोग के विविध क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन आयात कर रहा है और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। ब्रुनेई एशिया का एक छोटा सा देश है जिसे 1984 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। ब्रुनेई की उत्तरी सीमा साउथ चाइना के साथ लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है। ब्रुनेई का पूरा नाम ब्रुनेई दारुस्सलाम है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है। ब्रुनेई कुल 5,765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इतना छोटा है कि सिक्किम जैसे राज्य भी इससे बड़े हैं। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। क्षेत्रफल के लिहाज से ब्रुनेई भले ही छोटा हो, लेकिन ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान पहली बार नवंबर 2014 में 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। वे मनीला में आयोजित 2017 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान एक बार फिर मिले। जनवरी 2018 में ब्रुनेई के सुल्तान 10 आसियान राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के साथ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए। वो 26 जनवरी 2018 को भारत के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी रहे। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंध 10 मई 1984 को स्थापित हुए थे। ब्रुनेई में भारतीय मिशन की स्थापना 18 मई 1993 को हुई थी। इससे पहले कुआलालंपुर में भारतीय मिशन को ब्रुनेई के संवर्ती के रूप में मान्यता मिली थी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।